ऐसा कहा जाता है बिल्लियों की 9 जिंदगी होती है, वो 9 बार मौत को हरा सकती है। लेकिन क्या इंसानों की 9 जिंदगियां हो सकती है? क्या वो 9 बार मौत के मुंह से वापस लौट सकता है? आज की कहानी है ऐसे ही एक इंसान की। क्या सच में उसने 9 जिंदगियां जी है? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के थ्रिलिंग स्टोरी के लिए। द 9th लाइफ ऑफ लुइस स्ट्रैक्स, एक सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी जिसके डायरेक्टर है अलेक्जेंडर अजा। 2016 में रिलीज ये मूवी जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कहानी है लुइस स्ट्रैक्स की। बचपन से ही बहुत शरारती होने की वजह से वो अपने आप को हमेशा मुसीबतों में डालता आया है। ऐसा लगता है जैसे मुसीबतें खुद उसके पास चल के आती है। जब लुइस सिर्फ 16 हफ्तों का था, उसके ऊपर झूमर गिर गया जिससे उसकी रिब्स की हड्डी टूट गई। कभी स्पाइडर ने उसे काटा तो कभी मधुमक्खियों ने। एक बार तो 85% इलेक्ट्रिक शॉक से मरते मरते बचा और फूड पॉइजनिंग तो ना जाने कितनी बार हुआ। लुइस हर उस मुसीबतों में पड़ चुका है जो शायद ही किसी के साथ होता होगा। आज लुइस का 9th बर्थडे है। फैमिली के साथ पिकनिक पे गया है। लुइस सोचता है अब से सब ठीक होगा, कोई हादसे नहीं होंगे। लेकिन हर बार की तरह एक और हादसा हुआ। वो खाई से नीचे पानी में गिर गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उसके पिता हादसे के बाद से फरार है। पीछे रह जाती है उसकी रोती हुई माँ, जिसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जो चौंका कर रख देता है। मुर्दा खाने में 2 घंटे से पड़ी लुइस की डेड बॉडी हिलने लगी। तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये केस डॉक्टर एलन पास्कल को दिया गया, जो पेडियाट्रिक कोमा स्पेशलिस्ट है। ऐसा केस उसने अपने करियर में कभी पहले फेस नहीं किया। पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंचती है। सिक्योरिटी टाइट की जाती है क्योंकि लुइस के पिता अभी भी लापता है और उससे खतरा हो सकता है। पुलिस डॉक्टर पास्कल से कहती है लुइस एक डिस्टर्ब चाइल्ड है, ना उसके कोई स्कूल फ्रेंड्स है, ना कोई सोशल सर्कल। इवन लुइस की थेरेपी सेशन चलती है जिनके मुताबिक वो खुद को जानबूझकर हानि पहुंचाता है जिससे उसे अटेंशन मिले। फिर डॉक्टर पूछते हैं उसके पिता की तरफ से कोई वायलेंस हुआ है। पुलिस कहती है अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कोमा में होते हुए भी लुइस लोगों को सुन सकता है, आसपास जो हो रहा है समझ सकता है। उसके दिमाग में एक कहानी सी चलती रहती है जहां उसका एक दोस्त बनता है। ये दोस्त उसे तब मिला था जब वो पानी में गिरा था। वो लुइस को जूनियर सर कहता है। लुइस अपनी सारी बातें उससे शेयर करता है। अब थोड़ा लुइस के पास्ट की कहानियों पे चलते हैं। एक दिन लुइस अपने डैड पीटर के साथ एक्वा पार्क गया। वहाँ पीटर की एक्स वाइफ मिली जो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ घूमने आई थी। पीटर लुइस से इस बात का जिक्र अपनी मॉम से करने को मना करता है, पर लुइस अपने मॉम से कुछ नहीं छुपाता और ये बात बताने के बाद लुइस के मॉम और डैड में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। लुइस अपने थेरेपिस्ट से ये बात शेयर करता है। थेरेपिस्ट पूछता है तो फिर उसने ये बात मॉम को क्यों बताई? जवाब में लुइस कहता है उसके मॉम डैड एक साथ खुश नहीं हैं, हर वक्त झगड़ते रहते हैं और ये भी कहा कि पीटर उसके असली डैड नहीं है। दोस्तों, पीटर एक बॉक्सर था, लेकिन लुइस के मॉम नैटली से शादी करने के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी। पर पीटर लुइस को एक असली डैड के जैसे ही प्यार करता है। कुछ दिनों से नैटली और पीटर के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मजबूरन पीटर को वो घर छोड़ अपनी माँ के पास रहने जाना पड़ा। एक सेशन में लुइस अपने थेरेपिस्ट को बताता है कि उसने अपने चूहे को मार डाला। वजह पूछने पे वो एक अजीब सी बात कहता है, जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा सालों से हो तो आप उसके मालिक बन जाते हो और फिर उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, उसे चोट पहुँचा सकते हो, यहाँ तक कि मार भी सकते हो। थेरेपिस्ट पूछता है ये बातें किसने बताई, क्या उसके डैड का ऐसा कहना है? लुइस चुप हो जाता है। सेशन ओवर के बाद जब नैटली उसे लेने आती है और थेरेपिस्ट उससे इस बारे में बात करता है, वो गुस्सा हो जाती है और थेरेपी बंद करवा देती है। लुइस भी थेरेपिस्ट से नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसके प्रॉमिस के बावजूद उसने ये सब बातें उसकी मॉम को बता दी। नैटली और डॉक्टर एलन का लुइस के सिलसिले में मिलना जुलना बढ़ने लगा। नैटली की हालत को देखकर डॉक्टर पास्कल की हमदर्दी उसके लिए बढ़ने लगी। नैटली डॉक्टर पास्कल को उस दिन की घटना बताती है। पीटर के साथ प्रॉब्लम के बावजूद उसने लुइस के लिए पिकनिक प्लान किया, मगर वो दिन भी पीटर ने नहीं छोड़ा। थेरेपी बंद करवाने की बात पे बहुत बहस झगड़ा होने लगा। लुइस डर कर वहाँ से भागा और खाई के बिल्कुल किनारे तक पहुँच गया। उसे बचाने के लिए मैं दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहते कहते वो रोने लगी। उसे सहारा देते हुए दोनों बहुत ही करीब हो जाते हैं। तभी नैटली की नज़र लुइस पे पड़ी।
जो कोमा से उठकर अपने बेड पे बैठा हुआ है और सीधा उनकी तरफ ही देख रहा है। दोनों दौड़ के उसके पास पहुंचते हैं। वो माई डैड कहता है। इतने में नैटली आकर उसे गले लगा लेती है और वो वापस कोमा में चला जाता है। उसी रात नाइट ड्यूटी में डॉक्टर पास्कल लुइस की फेवरेट किताब से उसे स्टोरी सुना रहा होता है। फिर उसे कुछ आवाज़ आती है। नीचे देखने पे उसे फ्लोर में कीचड़ लगा दिखता है। उस गंदगी के पीछे पीछे वो हॉलवे से निकलकर एक रूम में पहुंचता है जहां उसे फ्लोर पे एक सी मॉन्स्टर दिखता है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को लुइस के बगल में सोया हुआ पाता है। अगले दिन शाम को नैटली डॉक्टर पास्कल को फ़ोन करके जल्दी अपने घर बुलाती है। वो उसे लुइस की लिखी हुई एक लेटर दिखाती है, पर वो तो कोमा में है। लेटर में लुइस ने अपनी मॉम को डॉक्टर पास्कल से दूर रहने को कहा है क्योंकि वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। नैटली का अकेले घर पे रहना सेफ नहीं कहकर डॉक्टर पास्कल उसे हॉस्पिटल में ही एक रूम दिलवा देता है। जब तक पीटर का पता ना चले, पुलिस ऑफिसर डॉक्टर पास्कल को नैटली से दूर रहने को कहती है। अब डॉक्टर पास्कल लुइस के थेरेपिस्ट से मिलने उनके हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर पास्कल उसे वही लेटर दिखाता है। थेरेपिस्ट कहता है लुइस स्पेशल और बहुत स्मार्ट बच्चा है और ऐसे लेटर वो लिख ही सकता है। पर जब थेरेपिस्ट को पता चलता है कि लुइस कोमा में है, तब वो कहता है ये किसी ऐसे का काम लगता है जो लुइस को बहुत अच्छे से जानता है, जैसे पीटर या उसकी माँ नैटली। अगले दिन डॉक्टर पास्कल की वाइफ हॉस्पिटल आती है उससे मिलने, क्योंकि जब से नैटली को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया है, पास्कल घर नहीं आया है। और दूसरा कारण उसकी वाइफ का यहाँ आने का ये था कि उसे भी सेम वैसा ही लेटर मिला है जिसमें लिखा है डॉक्टर पास्कल मेरी मॉम से दूर रहे, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल आती है और बताती है कि लुइस की ग्रैंडमदर यानी पीटर की मॉम को बुलाया गया है, जो लुइस से मिलना चाहती है। उनके और नैटली के संबंध ठीक नहीं है, इसलिए दोनों को दूर रखें। फिर वो डॉक्टर पास्कल से पूछती है क्या उसे पता है पीटर लुइस का बायोलॉजिकल फादर नहीं है और बचपन में नैटली ने लुइस को अडॉप्शन में दे दिया था। गुस्से में डॉक्टर पास्कल नैटली से पीटर के बायोलॉजिकल फादर होने वाली बात छुपाने के बारे में पूछता है। नैटली घबराते हुए कहती है उस दिन वो बहुत ड्रंक थी जब उसका रेप हुआ था और लुइस का जन्म उसकी मजबूरी थी, इसीलिए पैदा होने के बाद उसने लुइस को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। ये कहते हुए वो भावुक हो जाती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात में नैटली लुइस के पास बैठी उससे बातें करती है कि जब वो बहुत छोटा था और उसका पहला एक्सीडेंट हुआ था, वो तकरीबन मर चुका था। उस रात उसने पीटर को बुलाया जिससे वो एक ही बार मिली थी। वो पूरी रात हॉस्पिटल में रुका रहा। फिर 1 साल बाद हमने शादी कर ली। इससे पीटर की वाइफ को बहुत दुख हुआ था, लेकिन अब उसे पीटर से डर लगता है। कोमा में लुइस ये सब किसी कहानी की तरह सुन पा रहा था। वो अपने सी मॉन्स्टर फ्रेंड से कहता है मॉम मुझे ये सब क्यों बता रही है। फिर उसका फ्रेंड उसे एक गुफा में ले जाता है और कहता है तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी है। जब मैं यहाँ अकेला था मैंने अपनी वाइफ और बच्चे को बहुत मिस किया और उनका नाम दीवार पे लिखा, उसी को ढूंढने में मेरी मदद करो। लुइस उसे एक कहानी सुनाने को कहता है। सी मॉन्स्टर उसे 3 बैट्स की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी में एक मेल बैट और 2 फीमेल बैट्स हैं। एक फीमेल बैट हमेशा हंसती है और दूसरी हमेशा रोती है। वो हमेशा हंसने वाली बैट से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन उसे दोनों बैट्स में से एक को चुनना पड़ा। उसे लगा कि अगर वो रोने वाली बैट के पास रहे तो शायद वो रोना बंद कर खुश रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उस रोने वाली बैट को प्यार नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लोगों की हमदर्दी से प्यार था। वो मेल बैट फिर भी बहुत खुश था क्योंकि उसके पास एक बेबी बैट था जिसे वो बहुत ही प्यार करता था। कहानी सुनकर लुइस समझ जाता है कि वो लिटिल बैट वो खुद है और ये उसी की फैमिली की कहानी है और कहता है डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। यहाँ सुबह हॉस्पिटल में लुइस की ग्रैंडमदर के आने से नैटली और उनमें अनबन हो जाती है, क्योंकि नैटली उसे लुइस से मिलने नहीं देना चाहती। जब डॉक्टर पास्कल नैटली को संभालता है तब उन दोनों की नज़दीकी को देखकर ग्रैंडमदर को अंदाज़ा हो जाता है और वो कहती है मेरा बेटा पीटर लुइस से बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी तकलीफ़ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। सिर्फ लुइस के लिए इतने वक्त तक वो इस शादी में है। क्या तुम्हें पता है पहले पीटर एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी में था, लेकिन नैटली ने आके सब बर्बाद कर दिया। उसने पहले पीटर से, फिर मुझसे, फिर लुइस से और अब तुमसे सिर्फ झूठ बोल रही है। तभी पुलिस ऑफिसर आकर बताती है कि पीटर की डेड बॉडी एक गुफा में मिली है, जहां 500 मीटर दूर लुइस की बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम से पता चला है कि पीटर की मौत लगभग 2 हफ्ते पहले हुई थी। इसका मतलब
साफ है ये लेटर्स वो तो नहीं लिख सकता। एक बार नाइट शिफ्ट के दौरान डॉक्टर पास्कल की चेयर में बैठे बैठे आंख लग जाती है। नींद टूटने पे वार्डन बताती है आप स्लीप वॉकिंग कर रहे थे, आप वहाँ से उठकर इस टेबल तक आए, कुछ पेपर पे लिखा और वापस सोने चले गए। डॉक्टर पास्कल हैरान हो जाता है क्योंकि बचपन में उसे स्लीप वॉकिंग की आदत थी। डॉक्टर पास्कल वो लिखा हुआ पेपर चेक करता है जिसमें लिखा होता है नैटली, क्लोरोफॉर्म, इंसुलिन। पुलिस को बुलाया जाता है। वीडियो कैमरा चेक करने पे पता चलता है कि डॉक्टर पास्कल राइट हैंडेड है, पर वो वीडियो में लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं और हैंडराइटिंग भी उन पहले मिले लुइस के लेटर से मैच कर जाता है। डॉक्टर पास्कल कहता है लुइस मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा था, शायद मेरे ज़रिए वो कुछ कहना चाहता है। दोस्तों, जो ये सब लेटर्स मिले थे वो लुइस ही है जो पास्कल के ज़रिए लोगों से बात करना चाह रहा था। एक बार फिर डॉक्टर पास्कल थेरेपिस्ट को उसे हिप्नोटाइज करने के लिए कांटेक्ट करता है ताकि वो लुइस के दिमाग तक पहुंच सके और बात को जान सके। अब थेरेपिस्ट लुइस तक पहुंचता है और डॉक्टर पास्कल के थ्रू लुइस से बात करता है। लुइस उसे उस दिन की घटना बताता है। उस दिन पिकनिक में मॉम मेरी सारी फेवरेट चीज़ें लेकर गई थी, पर वो डैड को कैंडीज़ नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए था। दोस्तों, नैटली वो कैंडीज़ इसीलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसने उसमें कुछ मिलाया था और पीटर को ये बात खटकी थी। दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। मैं वहाँ से भागा और बिल्कुल खाई के किनारे तक पहुँच गया। डैड दौड़ते हुए आए और मुझे किनारे से दूर कर दिया। मॉम भी पीछे से पहुँची और फिर उन्होंने डैड को खाई से नीचे गिरा दिया। उसके बाद मॉम घबराकर मेरी तरफ मुड़ती है और मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। धीरे धीरे मैं पीछे होने लगा और खाई से नीचे गिर गया। डैड को ये रूल्स नहीं पता, लेकिन मॉम का मुझ पे अधिकार है। उन्हें पूरा हक है मुझे चोट पहुंचाने का, मारने का, जैसे हर साल मैं अपने पेट चूहे को मार देता हूं। मॉम हर बार ऐसा ही करती है और अगर मैंने वो कर लिया जो वो चाहती है तब वो मुझे और भी ज़्यादा प्यार करती है। मैं समझ चुका था मॉम को मेरे इस बर्थडे पे एक और एक्सीडेंट चाहिए। कोमा में लुइस के साथ उसके डैड की ही यादें थी और उसकी ये 9th लाइफ उसके डैड ने उसे गिफ्ट दी है क्योंकि लुइस कोमा से बाहर आ जाता है। उसे उसकी ग्रैंड मदर को सौंप दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर पास्कल का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो जाता है। नैटली को मेंटल हॉस्पिटल सेम थेरेपिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। डॉक्टर पास्कल उसे विजिट करने आते हैं। नैटली एक मेंटल बीमार से गुजर रही है जिसे मंचाउजन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी कहते हैं। दोस्तों, इसमें विक्टिम अब्यूज़ करता है, स्पेशली बच्चों को लव, अटेंशन और सिंपैथी पाने के लिए। नैटली ने बचपन से लुइस को हानि पहुंचाई जिससे उसे अटेंशन मिलती थी। जैसे जैसे लुइस बड़ा होता गया उसे समझ आता गया कि उसकी मॉम क्या चाहती है। वो जैसा चाहती वो बस वैसा करता गया। इससे दोनों में एक अलग ही तरह का बॉन्ड बन गया, ज़रूरत का बॉन्ड। लुइस को माँ की ज़रूरत थी और उसकी माँ को अटेंशन और सिंपैथी की, जो उसे लुइस के एक्सीडेंट से मिलता था। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट डाउन, साथ ही लाइक एंड शेयर भी करें। नए एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।